तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिया है √2 x² प्लस 7x प्लस 5√2। ठीक है, क्या करना है? गुणनखंड निकालना है। ठीक है, और साथ में मूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। देखिए प्रोसेस वही रहेगा, इसकी गुणा इससे होगी, इसके x² के गुणांक से, यानी 5√2 की गुणा √2 से होगी, यानी गुणांक √2 का गुणांक 5 है और √2 का इसका गुणांक 1 है। जिसके आगे कोई संख्या नहीं होती उसका गुणांक 1 माना जाता है। तो 5 की 1 से गुणा होगी, 5 1 कम 5 हो जाएगा। ठीक है, और √2 की √2 से गुणा होगी। जब √2 की, ठीक है, जब √2 की गुणा √2 से होगी तो क्या होगा, ये √2 हट जाएगा, यानी 5 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, √2 इसका मतलब क्या था? देखिए √2 का मतलब होता है 2 की घात 1/2 गुणे 2 की घात 1/2। ठीक है, तो गुणा में क्या था? गुणा में जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। जब अंक आधारों की जब गुणा होती है तो इनके जो अंकों की गुणा होती है तो उनकी घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो 1/2 प्लस 1/2 इनकी घात जुड़ गई। ठीक है, अब देखिए तो 2 का 2 यहाँ पे 2 एलसीएम हो गया। ठीक है, 2 एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या हो गया 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो 2 की घात कितनी आ गई 1, 1 का मान होता है 2। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 आया। ठीक है, √2 की जब गुणा हुई तो कितना आया 2 आया। तो यानी 5 गुणे 2 यानी 2 के 5 गुणे 2 यानी 5 दूनी 10, कितना आया 10, यानी 5 √2 की और √2 से गुणा हुई तो कितना आया 10 आया। तो हमको अब ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा कराने पर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। ठीक है, गुणा कराने पर 10 आए और जोड़ने पर कितना आए 7। इधर से चिन्ह देखेंगे, जोड़ने पर आए 7, तो 5 दूनी 10 और 5 और 2 कितना होता है 7 होता है। ठीक, 5 दूनी 10 और 5 और 2 7। ठीक है, तो हमको संख्याएं मिल गई 5 और 2। ठीक है, पहले वाले को ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, √2 x²। अब इसको हम तोड़ेंगे 7x को, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 + 2 यानी 5x + 2x। ठीक है, 5x + 2x लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ठीक है, 5√2। ठीक है, ठीक है, इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ठीक, देखिए अब क्या करते हैं बराबर 0। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, अब हम कॉमन लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें हमको रूट तो नहीं मिल रहा कॉमन, इसमें x कॉमन मिल रहा है, तो हमने x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा √2 बचा और एक x निकल गया, एक x बचा अंदर √2x प्लस 5, यानी x निकल गया, क्या बचा 5 बचा है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर सबसे समझने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे हमको क्या कॉमन लेना चाहिए कि जो इधर का बना है यही इधर का भी बनना चाहिए। ठीक है, √2 आना चाहिए, यहाँ पर तो 2 है। ठीक है, तो हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं, इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2, क्योंकि √2 की गुणा कराएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया जब √2 और √2 की गुणा होती है तो कितना आता है 2 आता है। ठीक है, तो जब √2 की गुणा होगी तो कितना आना चाहिए 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको हमने तोड़ लिया क्या √2 गुणे √2x कर लिया। ठीक है, तो देखिए अब हम √2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, √2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा एक रूट तो निकल गया, एक √2 बचा और एक x बचा, क्योंकि 2 की जगह पर हमने तो ये लिख लिया है। ठीक है, तो अंदर क्या बचा √2x बचा। ठीक है, √2 और एक x बचा है। ठीक है, प्लस √2 कॉमन हो गया है, क्या बचा 5 बचा। अब देखिए जैसा ये बना है वैसा ये भी बन गया है। ठीक है, ये ध्यान देना चाहिए, तो ध्यान यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात थी। ठीक है, अब देखिए अब हमारा गुणनखंड क्या निकल के आ गया, पहला आ गया x + √2। ठीक है, x + 2 √2 आ गया। ठीक है, और दूसरा क्या निकल के आ गया √2x + 5। ठीक है, √2x + 5। ठीक है, इक्वल 0। ठीक है, अब अगर इसके मूल पूछे तो इसके मूल लिख दीजिए, तो x बराबर पहला मूल तो हो गया, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -√2। ठीक है, ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा 5 उधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ये 2 इसके नीचे चलेगा, दूसरा क्या मूल निकल गया 5√2। ठीक है, इसके मूल निकल के आ गया। ठीक है, ये गुणनखंड हो गए हैं, ये मूल हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपका। ठीक है, अगर ना समझ में आया हो तो एक बार इसको फिर से देख लेना वीडियो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक और सवाल हम देखते हैं। ठीक है, देखिए गुणनखंड निकालना है और
मूल ज्ञात करना है। देखिए कैसे क्या होगा, तो इसकी गुणा इस वाले एक्स स्क्वायर के गुणांक से होगी, ठीक है। 4√2 की गुणा 2√2 से होगी, यानी अंकों की अंकों से हो जाएगी, ठीक है। यानी गुणांकों की गुणांकों से हो जाएगी और √2 की √2 से हो जाएगी, रूट वाले की रूट से होगी और गुणांकों की गुणांक से हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए 2 चक्कू 8 हो गया, ठीक है। √2 कितना हो गया, 2 हो गया। √2 कैसे हो गया, देखिए √2 की जब गुणा √2 से करवाएंगे तो क्या होता है, देखिए 2 की √2 का मतलब होता है 2 की घात 1/2 गुणे 2 की घात 1/2। तो जब गुणा होती है तो घातें जुड़ती हैं, तो 2 की घातें कितनी हो जाएगी, 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो देखिए 2 एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या होगा, एक एक ये जुड़ गया यानी 2 हो गया, 2 से 2 कट गया तो बराबर कितना आ गया, 2। यानी √2 की गुणा कितनी आ गई, 2 आ गई। जब भी कहीं पे √2 आए तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 चक्कू 8, ठीक है, 2 चक्कू 8। √2 की गुणा √2 से हुई तो कितना हो गया, √2 गुणे 2, ठीक है, यानी 2 हो गया। √2 की गुणा √2 से होगी, कितना आ गया, 2 हो गया। तो अभी कितना आ रहा है, 8 दूनी 16। अब हमको ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा कराने पर 16 आना चाहिए और घटाने पर 6 आना चाहिए, ठीक है। ऐसी दो संख्या ढूंढिए जिनकी गुणा कराने पर 16 है और घटाने पर 6 आए, क्योंकि इधर वाला चिन्ह हम देखते हैं ना कि इधर वाला, ठीक है। घटाने पर 6 आए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। दो संख्या सोचिए, यानी 8 दूनी 16, दो संख्या यही मिल गई, यानी 8 गुणे 2 कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। और 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो हमको ये संख्या मिल गई, कौन सी, 8 और 2। तो देखिए पहले वाले को जो का त्यों लिखेंगे, 2√2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब 6x को हम क्या लिख सकते हैं, 8x माइनस 2x, 8x माइनस 2x, ठीक है, माइनस इसको जो का त्यों लिख लेंगे, 4√2 इक्वल 0, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब हम कॉमन लेंगे, क्योंकि 8x माइनस 2x, अगर इसमें से 8 में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6x बचेगा। इसको हमने तोड़ के ये लिख लिया, ठीक है। देखिए अब इसमें कॉमन ले लीजिए, देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, 2x, यहाँ पे से 2x निकल जाएगा तो 2x यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। कितना कॉमन मिल रहा है, 2x, ठीक है। तो 2x हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, √2 बचा है और x बचा है, क्योंकि एक x निकल गया। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुणे x, यानी 2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 2x, ठीक है। तो एक x निकल आया, कितना बचा, एक x बचा, ठीक है, प्लस 2x निकल गया, 8x में 2x निकल गया, कितना बचा, एक से x निकल गया, 2 चक्कू 8, यहाँ पे कितना बचा, 4। देखिए 8x में से कितना निकालना हमको होता है, 2x। कैसे निकलते हैं, इसको भाग देते हैं, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है भाग दे रहे हैं, एक से x कट गया, 2 चक्कू 8, कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, ठीक है। हाँ देखिए अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, देखिए माइनस का चिन्ह लगाया। अब हमको यहाँ पे ऐसा कॉमन लेना चाहिए कि हमको यही वाला फॉर्मेट यहाँ पर भी बनना चाहिए, नहीं तो सवाल गलत है, ठीक है। अब हम 2x को क्या लिख सकते हैं, 2x को लिख सकते हैं 2√2 गुणे √2 गुणे x। इसको हम ये लिख सकते हैं, इस 2x को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे x लिख सकते हैं। अब हम √2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमको ये वाला पार्ट यहाँ पर ऐसे ही सेम लाना है, ठीक है। तो √2x को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, √2x हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, एक तो √2x निकल गया, एक √2 बचा, कितना बचा, √2, सॉरी x कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, हमने √2 कॉमन ले लिया। कितना लिया, √2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, √2x बचा है, क्या बचा, √2x, ठीक है, √2 बचा है, ठीक है। अब इधर देखिए √2x बचा, अब माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या चिन्ह हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब √2 यहाँ से निकल आया तो क्या बचा, प्लस का 4 बचा, ठीक है, क्या बचा, प्लस का 4। अब देखिए भाई यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कैसे हुआ है समझिए, देखिए माइनस √2 कॉमन लिया, इस माइनस √2 का मतलब होता है हमने इसमें भाग दिया है, -4√2 में हमने भाग दिया। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, ठीक है, जो भाग फैलाता है वही यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। -4√2 में हमने क्या कॉमन लिया था, माइनस का √2 कॉमन लिया था, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, √2 से √2 कट गया, कितना बचा, 4 बचा। यही यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब हमारा गुणनखंड क्या हो गया, पहला तो हो गया 2x माइनस
√2, ठीक है। 2x माइनस √2 पहला हो गया, और दूसरा गुण क्या निकल के आ गया, √2x प्लस 4, ठीक है। तो ये हमारे दो गुणनखंड निकल कर आ गए। अगर मूल पूछे तो मूल क्या हो गया, x बराबर, पहला मूल हो गया x बराबर √2, जीरो को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का √2/2, ठीक है। √2/√2, और दूसरा क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 उधर जाएगा, माइनस का 4/2। इसको और सॉल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4, यानी -2 इसका रूट निकल गया। अगर इसको और सॉल्व करना चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो। देखिए इसको काटेंगे तो √2 इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो इसको क्या कर सकते हैं, चाहो तो यही लिखा रहने दीजिए, चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, देखिए x बराबर √2 का मतलब होता है 2 की घात 1/2, नीचे 2 की घात 1 है, ठीक है। तो देखिए तो ये ऊपर जाएगा, ये इसमें से घट जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1/2 माइनस 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए अब देखिए, अब दो में से दो की एक में से आधा घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का आधा बचेगा, ठीक है। माइनस का आधा बचेगा, माइनस का आधा बचेगा, इसका मतलब होता है 1/√2, ठीक है। इसकी घात माइनस में, माइनस का मतलब होता है 1/√2, नीचे ऊपर वाला नीचे आ गया है, ठीक है। जब नीचे वाला ऊपर जाता है तो इसकी माइनस माइनस, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी √2 को √2 डायरेक्ट इसको समझिए, ये वाला रूट हटा के इस पे रूट चढ़ जाता है, ये कट जाता है, ठीक है। तो एक तो √2 है, दूसरा क्या आ गया था, -2, ये इसके मूल आ गया, ठीक है। हाँ, वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से देख लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक और सवाल देखते हैं, अगर इस टाइप का सवाल आ जाए तो कैसे हल करेंगे, ठीक है। क्या करना है, इसके गुणनखंड भी करना है और इसके मूल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इस 8 को गायब करेंगे। कैसे गायब करेंगे, इस 8 की गुणा इससे होगी, फिर इसके बाद ये उधर चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए या चाहो तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, 8 हमने एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया, 8 हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। तब इसके नीचे 8 नहीं तो इसके ऊपर नीचे से गुणा करानी पड़ेगी 8 से, ठीक है। तो यानी कितना यहाँ हो जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, 16x² हो गया, ठीक है। माइनस अब 8 की गुणा इससे होगी यानी 8x, ठीक है। देखिए इसको ऐसे समझते हैं, देखिए इसको हम समझते हैं, इसकी गुणा पहले इससे होगी, ठीक है, फिर इसकी इससे होगी, फिर ये इधर चला जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, 8 की गुणा 2 में होगी तो 8 2 में 16x² हो गया, ठीक है। माइनस अब 8 की गुणा x से होगी यानी 8x हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे है तो इससे नहीं गुणा इसकी होगी, क्योंकि इसके नीचे 8 है, जिनके नीचे 8 नहीं होता उनके ऊपर नीचे से गुणा करा के इक्वल किया जाता है, ठीक है। हर को इक्वल किया जाता है, ठीक है। अब 8 नीचे है तो 8 नीचे लिख लिया, ठीक है, बराबर 0। अब 8 ही इधर चला जाएगा 0 में तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, एक की गुणा 16 में होगी, यानी ऐसे दो अंक ढूंढिए जिनकी गुणा कराने पर 16 आना चाहिए, ठीक है। गुणा कराने पर 16 आए और जोड़ने पर 8 आए, तो ऐसे क्या हो गया, 4 चक्कू 16, 4 गुणे 4 16, और 4 को जोड़ेंगे, 4 + 4 तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो हमको दो संख्याएं मिल गई जिनको जोड़ने पर तो 8 आ रहा है और गुणा कराने पर 16 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले को ज्यों का त्यों लिख लेंगे, 16x² माइनस, हाँ संख्या क्या मिलेंगे, 4x 4x, ठीक है। तो माइनस का चिन्ह तो माइनस की होंगे, 4x माइनस 4x, ठीक है। 4x माइनस 4x, जब इनको जोड़ेंगे 4x 4x तो कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। माइनस का 4 माइनस जोड़ेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे, ठीक है, बराबर 0, ठीक है, ठीक है। देखिए आप कॉमन लेंगे, देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है हमको 4x कॉमन मिल रहा है। जब हमने 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 4x ही बचा है, ठीक है। 4x बचा, माइनस का यहाँ पे 4x निकल गया, यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 1 बचा, ठीक है। अब माइनस का इधर कॉमन लीजिए, इधर का इधर हमने माइनस का 1 कॉमन ले लिया, क्यों और कुछ कॉमन मिल नहीं रहा, तो माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 4x माइनस प्लस माइनस, माइनस का 1 बचा है,
ठीक है। देखिए ये यहाँ पर माइनस कैसे आया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कॉमन लिया, माइनस का 1 कॉमन। जब हमने माइनस का 1 कॉमन लिया, ठीक है, देखिए प्लस के 1 में से हमने माइनस 1 को भाग दिया। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। माइनस 1 से हमने प्लस 1 में भाग दिया, तो माइनस से माइनस के जब होगा तो चिन्ह कौन सा आ जाएगा, माइनस। क्योंकि देखिए यहाँ पे समझिए, माइनस गुणे माइनस होता है प्लस, ठीक है। माइनस गुणे माइनस होता है प्लस, और प्लस गुणे माइनस होता है माइनस, ठीक है। और होता है माइनस गुणे प्लस होता है माइनस, और प्लस गुणे प्लस होता है प्लस, ठीक है। ये 4 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको आप याद कर लीजिए, ठीक है, कि जब भी माइनस माइनस की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। और जब प्लस माइनस की होगी तो माइनस, यानी माइनस प्लस के साथ हो या प्लस माइनस के साथ हो तो हमेशा माइनस ही आएगा, ठीक है। और जब प्लस प्लस यानी जब सेम सेम चिन्ह होते हैं तो प्लस बन जाता है, जो डिफरेंट चिन्ह होते हैं तो माइनस बन जाता है। ऐसे समझ लीजिए, जब सेम चिन्ह होंगे तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। जब डिफरेंट चिन्ह होंगे तो माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस था तो यहाँ पे माइनस बन गया, ठीक है, बराबर 0। देखिए अब गुणनखंड क्या निकल के आ गया, पहला आ गया 4x माइनस 1, ठीक है। दूसरा क्या निकल के आ गया, दूसरा भी 4x माइनस 1 ही निकल कर आ गया, ठीक है, बराबर 0। अब इसके अगर मूल पूछे जाए तो मूल क्या हो गए, मूल हो गए 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या निकल के आ गया, x बराबर आ जाएगा 1/4। इसका भी यही निकल के आ गया 1/4। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये मूल हो गए, ये गुणनखंड हो गए, ठीक है। ये गुणनखंड हो गए, ये इसके मूल हो गए, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं ऐसा ही, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए